हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, आज हम एल्काइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। एल्काइंस एल्काइंस के बारे में पहले कुछ बेसिक बातें। देखो, पहली बात तो एल्काइन के लास्ट में आइन आता है। क्या आता है? आइन। तो एल्काइन के लास्ट में आइन आता है। ठीक है, एल्काइन के लास्ट में क्या आता है? आइन। अच्छा, आइन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आयन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। आयन मतलब कार्बन 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 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। आयन मतलब आयन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इतना ठीक है। ठीक है, अच्छा। फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? तो एल्काइन का सूत्र एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 है। ठीक है, एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल एथाइन हो सकता है ना। इसी को हम एसिटिलीन भी कहते हैं, याद रखना। एथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो सकता है। फिर प्रोपाइन, ये हो सकता है। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अच्छा। जैसे फॉर्मूला बनाना है तो एथाइन मतलब एथ मतलब दो कार्बन, तो C2। हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे? देखो, यहाँ से पहले कार्बन को डबल करो तो दो का डबल चार, और चार में से दो घटाएंगे दो, मतलब C2H2। अच्छा, प्रोपाइन, तो प्रोप मतलब कितने कार्बन? तीन। अब हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे? तो देखो, पहले तीन को डबल करो, तीन दो ना छः। ये एन का मतलब है कार्बन की संख्या। एन का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। तो कार्बन कितने? तीन। तो तीन दो न छः, छः में से दो घटाएंगे तो चार, C3H4। फिर से देखना है ना। जैसे ब्यूटाइन, तो ब्यूट मतलब होता है चार कार्बन। ब्यूट मतलब चार कार्बन। अब चार को पहले डबल करो तो चार का डबल आठ, आठ में से दो जाएंगे छः, मतलब C4H6। इस तरह से इनके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है बेटा, ये एल्काइन के बारे में बेसिक बातें। जैसे लास्ट में आइन आता है। आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। और एग्जाम्पल तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अच्छा, एथाइन का ही एक और नाम है एसिटिलीन, ये याद रखना। फॉर्मूला है C2H2, है ना। इसको ऐसे भी बनाते हैं, इस तरह से। ठीक, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, है ना। न्यू, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो तो।
अगला है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। देखो एल्काइन की यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो एल्काइन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छा इधर साइड में हाइड्रोजन लगा होता है इस तरह से, न्यू, साइड में हाइड्रोजन होता है ना। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं पाई और एक होता है सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं पाई और एक होता है सिग्मा। अच्छा, संकरण की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण आता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन सा संकरण आता है, sp संकरण। अच्छा, एंगल की बात करें तो एक एंगल तो यहां बन जाएगा 180 डिग्री का, और एक एंगल यहां बन जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री के दो एंगल बन जाएंगे, एक तो इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच, और एक इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच, तो 180 के दो एंगल बन जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में TRIPLE, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण होता है, तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड इसलिए इसमें भी sp, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड इसलिए इसमें भी sp, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण होता है। दूसरा, sp संकरित, sp संकरित, sp संकरित कार्बन की शेप लीनियर होती है। लीनियर का मतलब होता है रेखी, लीनियर मतलब रेखी। अच्छा, जो रेखी शेप होती है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बंद कोण, वो 180 डिग्री का होता है ना। तो लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, जो लीनियर शेप होती है उसमें 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में परसेंटेज एस, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 50% एस करेक्टर, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 50% एस करेक्टर होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण आएगा, है ना, तो ये भी ट्रिपल है इसलिए इसमें भी sp, और ये ट्रिपल है इसलिए इसमें भी sp। जब sp संकरण आता है तो शेप क्या होती है, लीनियर, है ना।
और जो लीनियर शेप होती है इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है ना। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में जो परसेंटेज एस है वो 50% होता है। ठीक है बेटा। बाकी इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी एल्केन में। ठीक है ना, जब अपन ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में ही मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे, है ना। वहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ के बारे में भी डिस्कस करा था हमने। ठीक, नोट करो। चलो अब अगला देखते हैं, इसमें अगला क्या है। अगला है प्रिपरेशन, मतलब एल्काइन को कैसे बनाते हैं, एल्काइन का निर्माण कैसे करते हैं। तो उसमें पहला तरीका है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, मतलब कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से कैसे एल्काइन बनाते हैं सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट, मतलब गर्म करेंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर ये जो CaO है, CaO, इसकी अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे। तो कार्बन के 3 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे, 3 मोल। 3 मोल लेंगे तो एक तो बन जाएगा CaC2, ओ सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, हाँ सही है, कैल्शियम कार्बोनेट तो CaO प्लस CO2। फिर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे तो CaC2 प्लस, अब 2 कार्बन और ये वापस CO बाहर हो गया। ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करना है, फिर हमको ये जो कैल्शियम कार्बाइड हमने बनाया है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसकी अभिक्रिया H2O से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, H2O से। तो C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये बनता है। ठीक है बेटा। अब इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा ये क्या बना, ये जो CaO बना ना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो बना है CaC2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब जल से करवाओगे तो ये एथाइन बनेगा। क्या बनेगा, एथाइन। ये जो एथाइन है इसी को हम एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। पहले आप ये नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड और H2O की रिएक्शन किस प्रकार होती है। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना। अच्छा अब देखो, ये इतना तो हमको समझ में आ गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, हीट, ये इस तरह से सिंबल बनाते हैं हीट का, है ना। जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा।
है ना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है इसकी अभिक्रिया जब जल से करवाते हैं तो एथाइन बनता है। ठीक, ये कैसे बना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमने अभी एग्जाम्पल लिखा था CaC2 प्लस जल के 2 मोल लेने पड़ते हैं यहाँ पे 2H2O, तो बनेगा C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये कैसे हुआ वो समझते हैं। सबसे पहले देखो ये कैल्शियम कार्बाइड है तो Ca और C ये, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड। अब इसमें एक बात आप याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई। भाई ये देखो ना, ये कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई। एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना। आप चाहो तो इस वाले को इस वाले को पाई, इस वाले को पाई और इस वाले को सिग्मा मान लो, ठीक है। तो एक सिग्मा 2 पाई। अच्छा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड याद रखना है ना। कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। अब इसकी अभिक्रिया वाटर से करवानी है तो वाटर को इस तरह से बना दो, HOH प्लस HOH, ये वाटर के 2 मोल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एथाइन प्लस ये Ca 2 OH के साथ क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको फिर से बनाते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। कौन है ये? एथाइन। एथाइन का ये एक और नाम क्या है? एसिटिलीन, है ना, याद रखना, एसिटिलीन। एथाइन का एक और नाम क्या है? एसिटिलीन। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बाइड से एथाइन या एसिटिलीन बनता है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। क्या? फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है? पास पास के कार्बन पे यदि हेलोजन है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड, है ना। पास पास के कार्बन पे हेलोजन है तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। पास 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 के, पास पास के कार्बन पर हेलोजन हो तो उसे विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं, ठीक है बेटा। पास पास के कार्बन पर हेलोजन हो तो उसे विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं, ठीक। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगी देखो। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो CH3 CH2 और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये पास पास के कार्बन पे 2 हेलोजन हो गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है ना। पास पास के कार्बन पे यदि हेलोजन हो तो क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड, है ना। तो यहाँ पे देखो पास पास के कार्बन पे, है ना, ये देखो ये पास पास के कार्बन पे है, तो ये हो गया विसिनल डाइहेलाइड। अब चूंकि ये क्लोरीन है तो विसिनल डाइक्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करने का, पहले आपको एल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद NaNH2। पहले एल्कोहली KOH और उसके बाद NaNH2, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है समझते हैं, देखो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ओपन करते हैं इसको। हम्म, ये ठीक। अब होता क्या है, पहले एल्कोहली KOH लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहली KOH। तो एल्कोहली KOH क्या करता है, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हेलोजन को निकालेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हेलोजन को निकालेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक, ये बनेगा। अब होता क्या है, जो क्लोरीन है, कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेते हैं, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर जैसे ही रिजोनेंस में भाग लेंगे, है ना, ये जैसे ही रिजोनेंस में भाग लेंगे ये इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो जैसे ही ये नीचे उतरेंगे इसको धक्का लगेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इस एल्कोहलिक KOH से नहीं टूट पाता है, डबल बॉन्ड एल्कोहलिक KOH से नहीं टूट पाता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लेना पड़ता है? ये NaNH2, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा छोटा करें, देखो फिर से इसको बनाते हैं, CH3C, है ना, और यहाँ का H बच गया था तो ये H और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH और ये Cl, है ना, वापस मैंने वैसे ही बना दिया जैसा बचा हुआ है। तो ये जो है ना बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ये एल्कोहलिक KOH से नहीं टूटता है ना, क्योंकि एल्कोहलिक KOH क्या होता है, यहाँ पे जो एल्कोहलिक KOH में जो एल्कोहल होता है वो वीक बेस होता है। कैसा होता है? वीक बेस। तो इसे तोड़ने के लिए NaNH2 लेना पड़ता है, NaNH2। तो NaNH2 की प्रेजेंस में ये आसानी से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बना? प्रोपाइन। क्या बना? प्रोपाइन, ठीक है। यहीं पे लिख दूं क्या मैं? यहीं पे लिख दूं
क्या होता है कि एल्कोहलिक KOH में जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो RO माइनस होता है, और NaNH2 में जो रिएक्टिव स्पीशीज वो NH2 माइनस होता है ना। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टिव स्पीशीज। ये दोनों क्या है, रिएक्टिव स्पीशीज। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में जो NH2 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। RO माइनस और NH2 माइनस, इन दोनों में से जो NH2 माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग ग्रुप से मतलब ये है कि आसानी से इसको लेके और चला जाएगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब इसे आसानी से अपने साथ लेकर चला जाएगा, है ना। तो NaNH2 इसे बड़ी आसानी से यहाँ से लेके चला जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जो एल्कोहलिक KOH है इसमें जो रिएक्टिव स्पीशीज है ये वाली RO माइनस, ये वीक बेस होती है, और वीक बेस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो यहां से तो वो इसको निकाल देता है, लेकिन यहां से आगे रिएक्शन को नहीं बढ़ा पाता है। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमको NaNH2 लेना पड़ता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे दो दो चीजें क्यों ले रहे हैं, ठीक है। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है फ्रॉम जेम डाइहेलाइड। जेम क्या होता है, यदि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हो तो उसे बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, ठीक है। जब एक ही कार्बन पर, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हो, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हो तो जेम डाई हेलाइट कहते हैं, ठीक है। जब एक ही कार्बन पर, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हो तो क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। याद रहेगी बात, क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो ये है, Br ले लूं क्या, चलो
कुछ भी ले लो, ऐसा है ना, जरूरी नहीं क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले। ये देखो दोनों एक ही कार्बन पे है तो ये हो गया जैम। यहाँ पे भी हमको एल्कोहली KOH और NaNH2 दोनों लेना पड़ेंगे, है ना। एल्कोहली KOH और NaNH2 दोनों लेना पड़ेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या लेंगे? एल्कोहली KOH और NaNH2, है ना। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो तो क्या बोलते हैं? जैम। क्या बोलते हैं? जैम। ठीक, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो वैसे तो बहुत आसान है, ये दोनों हेलोजन जाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन फिर भी यदि अपने कैसे करते हैं वो देखना है तो सॉल्यूशन करके समझ लेते हैं। CH3, अच्छा इसको थोड़ा स्टाइल से बनाते हैं। CH, है ना, एक H, CH, एक H ऊपर बना दिया, एक H नीचे बना दिया। उसके बाद CH, एक Br ऐसा नीचे की तरफ बना दिया और एक Br ऐसा ऊपर की तरफ बना दिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले लेते हैं एल्कोहली KOH। क्या लेते हैं? एल्कोहली KOH। तो एल्कोहली KOH क्या करेगा? एक तरफ से हेलोजन और एक तरफ से हाइड्रोजन को निकाल देगा। एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हेलोजन को निकाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, है ना। इसको आप विनाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड क्या बोल सकते हैं? विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, विनाइल, है ना। क्या बोल सकते हैं? विनाइल। अच्छा, अब समझना, जैसे हमको पता है कि हेलोजन के पास लोन पेयर होता है। हेलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। और ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो जैसे ही ये नीचे उतरेगा इसको धक्का लगेगा तो ये इधर बैठ जाएगा सिर पे इसके। अब जब ये नीचे उतरेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है जो इस एल्कोहली की वजह से नहीं टूटता है। ठीक है ना। तो इसे तोड़ने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? इसे तोड़ने के लिए हमें लेना पड़ेगा NaNH2, है ना। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो इसे आसानी से तोड़ देगा और इस ग्रुप को लेके भाग जाएगा। ठीक है, फिर से इसको बना लेते हैं। देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Br। जब हम NaNH2 लेंगे, क्या लेंगे? NaNH2। तो NaNH2 इसको आसानी से लेके यहाँ से भाग जाएगा, इसलिए NaNH2 को क्या बोल रहे हैं? बेटर लिविंग ग्रुप। कहाँ बोल रहे सर? अरे अभी तो पीछे बताया था। ये देखो ना पीछे, ये क्या लिखा? एल्कोहली KOH की रिएक्टिव स्पीसीज क्या है? एल्कोहली KOH में जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो क्या है? RO-। और NaNH2 में जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो क्या है? NH2-। तो NH2- स्ट्रॉन्ग बेस होता है किसके कंपेयर में? इस RO- के कंपेयर में। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब इसे आसानी से लेके चला जाएगा, है ना, और एल्काइन बन जाएगी। नोट करो। चलो आगे देखें क्या है। अगला है फ्रॉम हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म में आप दो तरह के हेलो फॉर्म ले सकते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म।
यहाँ क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, यहाँ क्लोरोफॉर्म, अच्छा थोड़ा इधर लिखे हैं, यहाँ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, अथवा आइडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या होता है? CHI3 का यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लोरोफॉर्म अथवा आइडोफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप हेलोफॉर्म से एल्काइन बनाओगे तो हेलोफॉर्म से एल्काइन बनाने के लिए आप CHCl3 भी ले सकते हैं और CHI3 भी ले सकते हैं। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और जो CHI3 है उसे आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, CHI3 को क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म, और CHCl3 को क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्लोरोफॉर्म लेके बता देता हूँ। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, तो इसके साथ आपको Ag लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? Ag। और इसको हीट करेंगे आप तो यहाँ पे एसिटिलीन बनेगी। क्या बनेगी? एसिटिलीन। और AgCl बाहर निकलेगा इस तरह से। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ये कैसे होता है। देखो, जो क्लोरोफॉर्म है ना, इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं। कितने मोल? 2। अच्छा, Ag के 6 मोल लेने पड़ते हैं, 6 Ag, है ना, प्लस ये इस तरह से। क्लोरोफॉर्म के कितने मोल? 2। एक क्लोरोफॉर्म ये और एक क्लोरोफॉर्म ये, और Ag कितने? 6। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से ये 6 क्लोरीन 6 Ag के साथ बाहर हो जाते हैं और ये CH मिलकर क्या बना लेता है? एल्काइन। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, C2H2 प्लस 6 AgCl, है ना। ये कौन है? एथाइन। एथाइन का एक और नाम क्या है? एसीटिलीन। याद रखना ना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। कई बार एथाइन के नाम से पूछ लेते हैं, कई बार एसिटिलीन के नाम से पूछ लेते हैं, है ना। तो एथाइन या एसीटिलीन। ये नोट कर लो। चलो आगे देखें क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो C2 2 C4 ये गैस है। C2 2 C4 क्या है? गैस, है ना। मतलब 2 से लगा के 4 तक के एल्काइन, 2 मतलब एथाइन, 3 मतलब प्रोपाइन और 4 मतलब ब्यूटाइन। तो 2 से लगा के 4 तक के जो एल्काइन होते हैं वो गैस होते हैं। ठीक, अच्छा, अब 5 से लगा के 12 तक, 5 से लगा के 12 तक ये लिक्विड होते हैं,
क्या होते हैं, लिक्विड होता है। इसके अलावा अब 12 के बाद 13 आएगा, तो 13 टू हायर, 13 टू हायर मतलब 13 और 13 से ऊपर वाले ये होते हैं सॉलिड। ये क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात। 2 से लगा के 4 तक क्या है, गैस। 5 से लगा के 12 तक लिक्विड, और 13 से आगे, 13 और 13 से आगे सॉलिड। नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्काइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक, वो एल्केन और एल्कीन की तुलना में अधिक होता है। एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट, इसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक, है ना। तो एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, एल्कीन और एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है। ठीक है, एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है समझाता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट का यदि ऑर्डर बनाओगे तो एल्काइन का ज़्यादा होता है, इसके बाद एल्कीन, इसके बाद एल्केन, है ना। ये ऑर्डर बनेगा, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। एल्केन का सबसे कम है, एल्काइन का सबसे ज़्यादा है। एल्काइन का ज़्यादा क्यों वो सुनो। देखो ऐसा करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एथाइन ले लिया, है ना, और यहाँ पे एथीन ले लिया, और यहाँ पे ये ले लिया। ठीक, एथेन, एथाइन, एथीन और ये एथेन। इसको क्या बोलेंगे, एथेन। एथेन मतलब एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, एथीन। एथीन मतलब एल्कीन। इसको क्या बोलेंगे, एथाइन। एथाइन मतलब एल्काइन, है ना। तो एथेन, एथीन और एथाइन। अब बात को समझना है ना। जो एल्काइन होता है ना, इसमें पोलैरिटी ज़्यादा होती है। एल्काइन में पोलैरिटी ज़्यादा होती है ना। तो मोर पोलर, मोर पोलर, और जब पोलैरिटी ज़्यादा होती तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देन मोर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एल्केन की बात करें तो ये लगभग लेस पोलर होती है या नॉन पोलर होती है, तो अपन लेस पोलर लिख लो, लेस पोलर, है ना। जो एल्केन होती है वो लेस पोलर होती है। देन लेस बॉइलिंग पॉइंट। इससे तो ये समझ में आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के। मतलब ये है कि यदि पोलैरिटी अधिक होगी, ध्रुवणता अधिक होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। याद रहेगी बात। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में यदि हम तुलना करें तो एल्काइन की पोलैरिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें ध्रुवणता ज़्यादा होती है।
अब आप पूछोगे सर इसमें ऐसा क्या है, पोलैरिटी ज़्यादा? देखो इसमें क्या है, इसमें जब आप संकरण निकालोगे तो इनमें दोनों कार्बन पे sp संकरण आएगा, जबकि यहाँ पे sp2 होता है और यहाँ पे sp3 होता है। ठीक, अच्छा, अब जो sp होता है उसमें परसेंटेज 50% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और परसेंटेजेस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही बात? तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब अंतर ज़्यादा हो जाता है, इस कारण यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा पोलैरिटी होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नोट करो। आगे बढ़े, याद रखना है ना, एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है। अगला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। देखो इसमें मैं आपको लिख देता हूं, एल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, तथा डेंसिटी मतलब घनत्व। एल्कीन और एल्काइन, सॉरी, एल्कीन और एल्केन, एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है। अच्छा, हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी यही बात लिखी थी, देखो एल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है, और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में भी हम यही बात लिख रहे हैं कि एल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी एल्कीन और एल्केन से अधिक होता है। मतलब ये है कि यदि आप ऑर्डर बनाएंगे तो एल्केन सबसे पीछे आएगा, फिर एल्कीन, और फिर एल्केन। ठीक है ना, सॉरी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन में तीनों ही चीज़ें ज़्यादा है, जो एल्काइन है उसमें तीनों ही चीज़ें ज़्यादा है ना। जो एल्काइन है इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, मोर मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और मोर डेंसिटी मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो एल्काइन का मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट और मोर डेंसिटी तीनों ही चीज़ें ज़्यादा है, याद रखना। जबकि एल्केन की बात करें तो यहाँ पे लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट और लेस डेंसिटी। ठीक है ना, इसके लिए तीनों ही चीज़ें कम होगी, और जो एल्कीन है वो बीच में आ जाएगा। ठीक, नोट करो, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट और मोर डेंसिटी, ये एल्काइन के लिए है ना, और लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट और लेस डेंसिटी ये एल्केन के लिए। नोट करो।
तो आज के लेक्चर में हमने एल्काइन का प्रिपरेशन और एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। कल के लेक्चर में हम एल्काइन की केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।